Good afternoon, everyone. जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। जय कृष्ण श्री कृष्ण। आज हम लोग फिर आए हैं भगवत गीता के नए चैप्टर 12 के साथ, जो है भक्ति योग। अध्याय 12 भक्ति योग। इसमें इस पूरे अध्याय में प्रभु अपने भक्तों के गुणों के, इससे पहले प्रभु ने भगवान का ऐश्वर्य बताया था और अपनी विभूतियों के बारे में उन्होंने हमें बताया था। और इस पूरे अध्याय में प्रभु जो भगवान अपने भक्त की विभूतियों के बारे में बताएंगे कि भक्त किस प्रकार का होना चाहिए, उसका किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, और ज्ञान योग और भक्ति योग में से कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है। जो एक दिन हमने चर्चा भी की है इस बारे में कि ज्ञान योग अच्छा है या भक्ति योग, तो ये आज वही बात फिर आई है कि ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों अलग अलग मार्ग हैं और दोनों में से कौन सा भगवत गीता के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे सब लोग सहमत ना हो, लेकिन यहाँ अगर हम किसी उपनिषद को पढ़ रहे हैं तो हम वही बात करेंगे जो उसमें लिखी हुई है। सबके अपनी अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है, लेकिन हम यहाँ वही बताएंगे जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ज्ञान योग और भक्ति योग में से कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है। तो हम शुरू करते हैं आज श्री कृष्ण जी का नाम लेके अपना अध्याय 12 भक्ति योग। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी भक्ति योग के लिए कि प्रार्थना मुख से नहीं मन से होनी चाहिए। प्रार्थना मुख से नहीं मन से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो उनकी भी सुनते हैं, जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं होती। तो भक्ति का मतलब होता है मन से की जाने वाली भक्ति। उस दिन ज्यादातर लोगों ने कहा था कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि किस प्रकार की भक्ति। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम श्लोक लेते हैं जो अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तात स्तवा पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषा के योग वितमः। अर्जुन कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। तो इसमें दो प्रकार के भक्त और योगी बताए गए हैं। एक तो जो निराकार को पूजते हैं और एक जो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ आप किसे कहेंगे, जो साकार ब्रह्म को पूजते हैं या जो निराकार की पूजा करते हैं। अच्छा, इस अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन जो है वो अपने मन की शंका, क्योंकि अर्जुन जो है वो साकार प्रभु को मानते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं किसी गलत पथ पे तो नहीं हूँ। अगर मैं भक्ति के मार्ग पर हूँ तो क्या मैं किसी गलत मार्ग पे तो नहीं हूँ। तो उनका ये सवाल था। और इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति के लिए भक्ति योग जो है वो सर्वोत्तम है, और कृष्ण भक्ति को इसमें सर्वोत्तम बताया गया है। क्योंकि जब आप निराकार की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अहम अहंकार थोड़ा कि ब्रह्म, हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है कहीं ना कहीं। और जब आप साकार की पूजा करते हैं तो जब एक लक्ष्य आपके सामने होता है ना, जब लक्ष्य सामने होता है तो उसकी प्राप्ति आसान होती है, और जब लक्ष्य सामने नहीं होता है तो उसकी प्राप्ति थोड़ी कठिन होती है। उसी प्रकार से साकार और निराकार के बारे में बताया गया है कि जब आपके सामने एक साकार मूर्ति होती है, साकार ब्रह्म को आप मानते हैं, तो वो आपके लिए आसान होता है, और निराकार के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपने ध्यान का स्तर बहुत उठाना पड़ता है ब्रह्म को खोजने के लिए। इसीलिए इसमें भक्ति योग को जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अर्जुन ये तो जान चुके थे कि परम पिता परमेश्वर के ही साकार रूप को मैं मानता हूं। यहाँ श्री भगवान जो है वो अर्जुन के शंकाओं का उत्तर देते हैं। मया वेश्या मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मैं युक्त तमा मता।
भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान बोल रहे हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। यहाँ अर्जुन की जो शंका है, जो उसके प्रश्न है, उसका उत्तर प्रभु दे रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में एकाग्र है और डूबा हुआ है, मैं उसके लिए हमेशा ही आता हूं। जो अपने आप को पूरा सरेंडर कर देता है मेरे लिए, जिसके तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, वो ये नहीं कहता, कोई कुतर्क नहीं करता कि भगवान कहाँ है या ब्रह्म मैं हूं या मेरे अंदर है, किसी जो सिर्फ सरेंडर वाली भावना होती है, जिसके अंदर समर्पण की भावना जो मीराबाई के अंदर थी या जो नरसिंह भगत के अंदर थी या जो द्रौपदी के अंदर थी, जो मुझ पर श्रद्धा से युक्त होकर मुझ परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माने जाते हैं और उनके लिए मैं हमेशा ही आता हूं। जो कृष्ण की भक्ति के अलावा किसी और चीज में संलग्न नहीं है, ऐसा ही कार्य जो है पूर्ण समाधि भगवत गीता में बताया गया। ये त्वक्षर निर्देश्याम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतः चाकूट स्थमचल ध्रुवम। परंतु जो मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाला नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो लोग कृष्ण की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, मतलब निराकार रूप से, वो भी कृष्ण को पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को सिर्फ वही पाते हैं जो साकार ब्रह्म की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपका स्तर, ध्यान का स्तर, आपका मानसिक स्तर बहुत ऊपर होना चाहिए, जो आप नर में ही नारायण को देखते हैं। आत्मा के अंदर ही, आत्मा से मनुष्य को पहचानते हैं, उसके बाह्य आवरण को नहीं देखते हैं, और आप आत्मा में ही परमात्मा को देखते हैं। तो ये मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है। यही बताया है उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि जो निराकार ब्रह्म को पूछते हैं या जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं, जो हम ज्ञान योग या ध्यान योग की बात करते हैं, वो ईश्वर को नहीं पाते। लेकिन वो मार्ग थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें आपका मानसिक स्तर, आपका अपने ऊपर बहुत ज्यादा संतुलन होना चाहिए कि आप मान अपमान लाभ हानि हर चीज से परे हैं और आप नर के अंदर ही नारायण को देख रहे हैं। आपको वो परम पिता परमेश्वर पृथ्वी की हर चीज में दिखाई देते हैं। क्लेशो अधिकारस्ते अवाप्यम आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्गम देह वृद्धि वाप्यते। उन सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि निराकार ब्रह्म के को पूजने वालों के लिए परिश्रम विशेष है, वो आपके लिए कठिन मार्ग है, और भक्ति मार्ग जो है वो सरल प्रतीत होता है। सरल वो भी नहीं है, लेकिन हाँ वो सरल प्रतीत होता है एक समाज में रहने वाले गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग सरल प्रतीत होता है। तो यहाँ ज्ञान योग और आपके भक्ति योग के बीच का अंतर बताया गया है। इसमें यही बताया गया है कि सरेंडर करना, पूरी तरीके से सरेंडर करना होता है भक्ति योग, और अपनी इंद्रियों को साध कर, संपूर्ण इंद्रियों को साध के अपने मन को काबू में करना होता है आपका ध्यान योग और ज्ञान योग। एक में आप सिर्फ समर्पण कर रहे हैं, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, और दूसरे में आपके पास लॉजिक है, आप पूरे लॉजिक के साथ चल रहे हैं। भक्ति में जो लिप्त मनुष्य होता है, वो किसी भी गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा भगवान के प्रति अपनी आस्था के द्वारा ईश्वर को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। और ज्ञान योग में तर्क वितर्क के साथ योगी को बहुत समय लगेगा, बहुत कष्ट के साथ वो परम ब्रह्म को
पहचानेगा। अतः चित्त समाधान्तु न संक्रोशी मय स्थिरम अभ्यासे योगेन तथो मामिच्छाप्तु धनंजय। धनंजय जो अर्जुन को धनंजय की उपाधि जो दी गई है, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। क्योंकि अर्जुन की शंका, ध्यान योग में अर्जुन की, जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें अर्जुन की शंका थी कि केशव ध्यान कैसे लगाया जाए। ध्यान, जो मन की गति है वो वायु से भी तेज है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, उसको हम स्थिर नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से ध्यान लगाया जाए, क्योंकि भक्ति योग में भी आपको ध्यान तो लगाना पड़ता है, मन तो आपका स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ प्रभु यही कह रहे हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भक्त का, इसमें भक्त की जो उन्होंने बताया है प्रयोजन क्या होना चाहिए उसका, कि वो प्रभु की मूर्ति नहीं देखता, वो प्रभु का मंदिर नहीं देखता, वो अपना आसन नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी श्रद्धा देखता है प्रभु के प्रति। ये नहीं देखता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ पूजा कर रहा हूँ, या अगर आपने मुझे ये दिया तो मैं आपका प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मेरा ये काम हो गया तो मैं भंडारा कराऊंगा। ये सब भक्ति में नहीं आता, ये तो बिजनेस। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, जिसमें के लिए कोई भी आप कंडीशन नहीं लगाते हैं। भक्ति सिर्फ भाव से की जाती है, उसके लिए आपको कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्त की जो परिभाषा श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बताई है, नहीं नियम से आप विग्रह पूजन करते हैं या प्रसाद वितरण करते हैं या आरती पुष्प अर्पण, वो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि एक डिसिप्लिन बनता है। किसी भी चीज में मन लगाने के लिए, भक्ति में, ध्यान में, ज्ञान में, किसी भी योग पे चलने के लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो वो आपका डिसिप्लिन बनता है और ईश्वर अपने भक्त की दी हुई हर चीज स्वीकार भी करते हैं, लेकिन फाइनली आपका भाव ही मायने रखता है। ये नहीं है कि किसी ने गेंदे के फूल चढ़ाए तो कम है और अगर किसी ने ट्यूलिप चढ़ा दिया तो वो ज्यादा है। फाइनली आपका भाव ही मायने रखता है कि आप किस भाव से ईश्वर को पूज रहे हैं, किस भावना के साथ आप उनकी पूजा कर रहे हैं। या मंदिर में जाके बहुत लोगों को आपने देखा होगा, 2 मिनट अगर वेट करना पड़ जाता है तो उनको गुस्सा आने लगता है, अरे ये सामने से हट ही नहीं रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो कभी भी मंदिर में अगर जाना है ना, तो अहंकार, क्रोध, ये सब चीजें बाहर रख के आपको ईश्वर के सामने जाना है, क्योंकि ईश्वर इस चीज से आपको नहीं देख रहे हैं कि आप उनके लिए क्या लेकर आए हैं, आप किस भावना से आए हैं, ये वो आपको देखते हैं। तो वो यही अर्जुन को कह रहे हैं कि अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अपस्य समर्थी अस्ति मत कर्मो परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्यसे। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अगर तुझे लगता है कि तू ध्यान या योग या ये सब भी नहीं कर सकता, ज्ञान मार्ग पे भी नहीं चल सकता, और तू मेरा शुद्ध भक्त बनना चाहता है, तो तू सिर्फ अपने नियत कर्मों को करने के लिए, वो कर्म जो आप पहले भी मैंने कहा है ईश्वर को समर्पित कर सके, उनके लिए तू तैयार हो जा। अगर आप किसी चीज के लिए समय नहीं निकाल सकते, पूजा के लिए भी नहीं, किसी चीज के लिए भी नहीं, तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। कर्म वो नहीं जो आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए आप कर रहे हैं, कर्म वो जो ईश्वर को समर्पित करके आप कर रहे हैं। जैसे आपके पास अगर धन अधिक है तो आप उसे किसी समाज के कार्य में लगा सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है, शिक्षा है, तो आप उसे किसी को शिक्षित कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो अगर आप भक्ति भी नहीं कर सकते, आप ध्यान भी नहीं कर सकते, तो आप ऐसे कर्म कर सकते हैं जो आप ईश्वर को समर्पित कर सकें, जो आपके सामर्थ्य में, जो भी आपकी सामर्थ्य से हो। जो हम कर रहे हैं भगवत गीता का श्रवण या पाठन या जो भी, वो भी एक तरीके की ईश्वर की भक्ति ही है, क्योंकि हम यहाँ पे कृष्ण का नाम ही ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके की भक्ति है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके कर्म ऐसे ना हो जो किसी को कष्ट पहुंचाए, या वो
उस प्रकार के जो संसार में या समाज में किसी भी प्रकार की दुर्भावना फैलाए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। आप भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दें। अथेद दप्य शक्तो असि कर्तु मधोगमाश्रिते सर्व कर्म फल त्यागः ततः करो यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, अगर मतलब बहुत ही भगवान कितनी कंडीशंस उन्होंने अर्जुन को दी थी कि ये भी नहीं कर सकता तो कुछ तो कर ले, ये भी कर ले, तो मन बुद्धि आदि पे विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग कर दे। यदि आप विधि विधान से भक्ति नहीं कर सकते और आप ज्ञान मार्ग पे भी नहीं जा सकते, ध्यान योग पे भी नहीं जा सकते, तो उन्होंने यही कहा है कि तू अपने सब कर्मों का फल त्याग दे, मतलब मुझे अर्पित करना शुरू कर दे, अगर सब चीजें तुझे कठिन लग रही हैं तो। अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्य था सर्व भारम परित्यागी यो मदक्त सा में प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी और मेरा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, भीतर बाहर से शुद्ध, पक्षपात से रहित, जिसे जो ना कभी मित्र और शत्रु में कोई फर्क करता है, जो ना मान सम्मान समझता है, ना अपयश यश अपयश, और ना कभी शारीरिक कष्टों के आने पर विचलित होता है, जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित रहता है, किसी भी चीज में विलाप नहीं करता, वो हमेशा ईश्वर के प्रति उसकी आस्था अडिग रहती है, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है। ये तो धर्माय मृतमिध यथोक्त पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मैं प्रिय। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे सबसे प्रिय हैं। प्रभु ने यही इसमें पूरे चैप्टर में आपको यही बताया। ये बहुत छोटा चैप्टर था, सिर्फ 20 श्लोक ही है, सबसे छोटा। आगे जितने भी चैप्टर हैं वो काफी छोटे हैं, लास्ट 18th चैप्टर काफी बड़ा है, बाकी अब बहुत छोटे हो गए सारे चैप्टर, श्लोक की भी कम है उसमें। तो उन्होंने यही उनमें बताया है कि निस्संदेह जो भी धैर्यवान है, वीर है, साहसी है, संतोषी है और शुद्ध है और सबका भला सोचने वाला है, वही भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। एक छोटी सी कथा इसके अंत में मैं लेना चाहूंगी महात्मा बुद्ध की, कि किस प्रकार से सिर्फ देखने के नजरिए से कैसा एक भक्त का आचरण होना चाहिए। महात्मा बुद्ध, काफी सारे उनके शिष्य थे, तो वो एक शिष्य को एक बार एक गांव में भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ वहां से जाके भिक्षा लेके आओ। शिष्य भिक्षा लेने के लिए जाता है, क्योंकि वो गांव के लोग जो थे वो बहुत ही अहंकारी और उस तरीके के थे, ना वो महात्मा बुद्ध को मानते थे, ना वो भिक्षा देने में विश्वास रखते थे। तो वो भिक्षा मांगता है तो कोई उसको भिक्षा नहीं देता, वो उसके मुंह पे जो है वो दरवाजा बंद कर देते हैं, कोई उनको भिक्षा नहीं देता। एक आदमी उसको भिक्षा देता भी है तो वो उसको फेंक के दे देता है। तो वो बड़ा रुष्ट होके जो है वो महात्मा बुद्ध के पास आके कहते हैं कि आपने प्रभु मुझे कहाँ पर भेजा था, वो तो बहुत ही खराब लोग है, कैसा गांव है, किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, और किस एक ने दी भी तो उसने मुझे फेंक के भिक्षा दी। दूसरे दिन जो है वो महात्मा बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य को भेजते हैं कि जाओ तुम उस गांव में जाओ और भिक्षा लेके आओ। तो वो अगले दिन वापस आता है तो उसकी बहुत चोट लगी हुई थी और पट्टी बंधी हुई थी। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोला कि आपने मुझे कैसी जगह भेजा था प्रभु, इतने सीधे सरल लोग थे जिनको ये भी नहीं पता था कि भिक्षा भी दी जाती है, मांगो तो दरवाजा बंद कर रहे थे, और उनमें से एक तो इतना सीधा था कि उसने फेंक ही दिया पैसे, फिर भी मैंने पैसे उठा लिए। उसके बाद जो है वो कहने लगा कि तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आया, मैंने तुम्हें फेंक के भिक्षा दी फिर भी तुमने ले ली। तो मैंने कहा नहीं, बहुत मुझे बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आया। तो उसने मेरे साथ मारपीट की, हाथापाई की, और उसके बाद वहां पे और गांव वाले आ गए। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा कि ये कितना अच्छा साधु है, देखो कितना, और हमने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके बाद भी ये हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, ये कह रहा है कि तुम सबका कल्याण हो, तुम सबका भला हो।
उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, आदर दिया, मेरी पट्टी की और मुझे वापस भेजा। तो महात्मा बुद्ध ने अपने दूसरे जो पहले जो गया था उससे कहा कि देखो यही है एक देखने के नजरिए का फर्क, कि ना इसको मान सम्मान की चिंता थी, ना इसके अंदर अहंकार था। उन्होंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी इसने कहा कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और सिर्फ उसकी ये बात कहने से कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, जितने भी वहां पर थे उन सब की भावना इसके लिए बदल गई और वो सब इसको प्रेम करने लगे। तो सिर्फ हमारे किसी चीज को देखने के नजरिए से ये भावना, जो हम देंगे वही हमको वापस मिलेगा। तो सीधी सिर्फ एक यही है कि जो जितना सरल होता है और जिस प्रकार के इंटेंशन देता है और जितना शुद्ध होता है, वही भक्त ईश्वर को पसंद होता है, या वही उसी को वो सबसे ज्यादा प्रिय उनका होता है। आगे हमारा आएगा अध्याय 13, प्रकृति पुरुष और चेतना का, जिसमें डिटेल्ड में हम बताएंगे। तो थैंक यू लेखा आंटी। एक ही बस मैं एक कोट के साथ खत्म करना चाहूंगी कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे और निर्मल मन के दर्पण में कब राम के दर्शन पाएंगे, इसलिए सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। जी थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू नेहा, वेल सेड, बहुत सुंदर रहा। और ये सफर अभी आगे रहेगा, और इसलिए आप सभी लोग बने रहें हमारे साथ।